दोनों टीमें अब यहां से टकराव के लिए तैयार हो चुकी है। गेंदबाज तैयार है, आते ही आक्रामक रवैया अपनाने का प्रयास है और गेंद को धकेला है कहीं ना कहीं डीप पॉइंट के क्षेत्र में। 1 रन मिलेगा। जो जान होती है क्रिकेट की वो मोहब्बत होती है, और क्रिकेट के इस मोहब्बत की बात करें तो अवश्य तौर पर दोनों ही सक्षम टीमें हैं आमने सामने। पटकने का प्रयास है, यहां पर वाइड का सिग्नल मिलेगा। और मैं अवश्य आने वाले पल के लिए स्वागत करना चाहूंगा दीपल ठक्कर का। और जैसे अब यहां पर 1 रन की जो तलाश करना चाहते थे, लेकिन एक अच्छा फील्डिंग का माहौल बनता हुआ। और फील्डिंग क्षेत्र की बात करें और फील्डिंग टीम की बात करें तो जिसमें होनहार टेनिस प्लेयर की बात करें, सरोज प्रामाणिक और रवि बनारसी और दिलीप बिंजवा, ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम हैं। गेंदबाज तैयार है, यहां पर एक ऊंचा स्ट्रोक खेलने का प्रयास है। फील्डर गेंद के नीचे थे, अवश्य तौर पर एक मौका बन सकता था उनके लिए। ऐसा लग रहा था कि ये कोशिश कामयाब हो जाएगी और अंततः ड्रॉप हुआ है कैच। और अच्छा एक जो नजारा था बीच मैदान का, सिंगल वहां पर मिलता हुआ R9 के नजरिए से देखे जाए तो। स्ट्रेट वे गेंद को खेलने का प्रयास है, यहां पर देखें आप नजारा, हल्की सी मिस फील्ड हुई जब गेंदबाज से, उसके पश्चात एक और फील्डर से, और 1 रन का नजारा। पहले ओवर का ये जो खेल जारी है। संभवित आखिरी गेंद इस ओवर की बात करें और एक फील्डिंग की जो बात करें तो एक सकारात्मक भूमिका के साथ फील्डिंग क्षेत्र का दबदबा। एक प्रहार है और क्यों ना हो एक सुंदर रचना है, अवश्य तौर पर सिग्नल एम्पायर का मिलेगा वहां पर। अच्छा प्रयास, अच्छी फील्डिंग, मिला जुला कर पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर 5 के योग पर। और अवश्य तौर पर मैं स्वागत करना चाहूंगा दीपल ठक्कर का, और मैं अवश्य आपके साथ जुड़ूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंद्रेश गोकानी। धन्यवाद इंद्रेश भाई गोकानी और सभी उपस्थित महानुभाव और क्रिकेट के राजकुमारों को दीपल ठक्कर का नमस्कार। 2 सक्षम टीम आमने सामने टक्कर कर रही है। जय भोले 11 और R9 के बीच 40 मिनट का वक्त रहेगा, उसके हिसाब से आप फील्डिंग सेट कीजिए। समय की भी पाबंदी है। CPL कप 2024 सेवा सहकार ट्रस्ट आयोजित ऑल इंडिया रात्रि प्रकाश टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट एक बड़ा मुकाबला चल रहा है। R9 और जय भोले 11। सरोज गेंदबाजी के ऊपर है। उनके सामने रामदेव सिंह जडेजा स्ट्राइक के ऊपर है। सुंदर स्ट्रोक खेला था, गेंदबाज का स्वागत किया 6 रन के साथ। जाना पहचाना नाम है रामदेव सिंह जडेजा फ्रॉम R9। R9 की यदि बात की जाए तो सेमीफाइनल में गत साल परास्त हुई थी। एक सक्षम टीम मानी गई है
और जो प्लेइंग 11 की यदि बात की जाए तो सभी क्षत्रिय समाज के बंदे हैं, वो एक बड़ी बात है। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद धीमी छोड़ी गेंद, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास हुआ वहां पर बल्लेबाज के द्वारा, बीट रहे, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया है। उनके सामने जय बोले की यदि बात की जाए वो भी एक सक्षम टीम मानी गई है। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद फिर से बीट रहे, बिल्कुल गेंदबाज ने पहचान लिया है। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद दूर वाले छोर से, जब तक फील्ड हो उनसे पहले रन के लिए तब्दील हुई दोनों बल्लेबाज। स्कोर की यदि बात किया है तो स्कोर जा पहुंचा 12 के ऊपर। लीजिए, इस बल्लेबाज ने भी स्वागत किया है गेंदबाज का। गेंद सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन, 6 रन के साथ ही यहां 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और स्कोर जहां पहुंचा 18 के ऊपर। पावर प्ले का आखिरी ओवर अब शुरू होने जा रहा है। अब बल्ला चेंज का कॉल आया है कप्तान साहब की ओर से, रामदेव सिंह जडेजा उनके सामने। कांजी गेंदबाजी के ऊपर है, कांजी गेंदबाजी के ऊपर है। चकोतरा कांजी गेंदबाजी के ऊपर है। अपने गोटे का दूसरा हो लेकर कांजी गेंदबाजी के ऊपर सीपी लाइन से, पटकी हुई गेंद हवा में गेंद रही और वहां फील्डर मौजूद जिनके द्वारा कोई गलती नहीं और विकेट का पतन हुआ। पहला झटका लगता हुआ 18 रन के ऊपर। रामदेव सिंह जडेजा जिनकी वापसी होने जा रही है पेविलियन की ओर, पटकी हुई गेंद थी और यह पहला विकेट गिरा 18 रन के ऊपर। और अब विश्वराज सिंह राणा नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर जा रहे। दोनों टीम के अंदर थोड़ा चेंजेस हुआ है, उसके हिसाब से अभी मैच चल रहा है।
इस मैच के बाद आज का चौथा मुकाबला योगी 11 और एकता 11 के बीच खेला जाएगा। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद विश्वराज राणा के लिए। आगे आए, पटकी हुई गेंद और जब तक फील्डर फील्ड करे तब तक रन के लिए तब्दील हुई दोनों बल्लेबाज और 1 रन। सीपीएल कप 2024 का ये सुंदर नजारा। और यहां विकेट का पतन हुआ है, जबकि ये दूसरा विकेट का पतन हुआ 21 रन के ऊपर। अब नए बल्लेबाज इंद्रजीत बसिया, नए बल्लेबाज विश्वराज सिंह राणा का साथ देने के लिए। रिवर्स के लिए पलटे और गेंद दंदनाती के जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ या 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 25 रन बने 2 विकेट के नुकसान पर। अब पावर प्ले खत्म हो चुका है। अब आपकी सेना खोल सकते हैं, जिस तरह से फील्डिंग सेट करना है उस तरफ से कर सकते हैं। अब ध्यान रखना पड़ेगा बल्लेबाज को, क्योंकि पावर प्ले में विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते हैं, पर उसके बाद ये पावर प्ले यहाँ खत्म हो चुका है। अब पारी को संभाल कर खेलना चाहिए। 2 महत्व विकेट गिर चुकी है R9 की, जबकि 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पर सक्षम टीम मानी गई है, 2023 में सेमीफाइनल तक पहुंची थी R9-11। महेश गेंदबाजी के ऊपर है। महेश कामले गेंदबाजी के ऊपर है। 114 विकेट ले चुके हैं महेश कामले। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद। अतिरिक्त वाइड का संकेत मिला अंपायर के द्वारा।
गेंदबाज तैयार, अगली गेंद। स्कोर जा पहुंचा 26 रन। जमीन के सारे गेंद को खेला था, जब तक फील्डर फील्ड करी तब तक रन के लिए तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज और 1 रन। और सेवा सहकार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित सीपीएल कप 2024 का ये सुंदर नजारा। और कोई भी प्लेयर को कुछ चोट आती है तो पंचनाथ हॉस्पिटल तैनात है। गेंद आसमान की उड़ान भर रही है, लीजिए भाई साहब, परिचय दिया बल्लेबाज ने गेंदबाज को, इंद्रजीत बसिया, जिनके यह द्वारा यह सुंदर स्ट्रोक लगा है। सेवा सहकार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित सीपीएल कप 2024 का ये सुंदर नजारा। कोई भी प्लेयर को जो चोट आती है तो हॉस्पिटलिटी पार्टनर पंचनाथ हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ सहायता मिल रही है और उनकी डॉक्टर की पूरी टीम तैनात है। फिलहाल सेवा सहकार चैरिटेबल ट्रस्ट को आमंत्रण को स्वीकार करके माननीय श्री मानस भाई रूपानी और रूपानी फैमिली जो फिलहाल उपस्थित है, जिनका हम हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। क्रॉस द लाइन बल्ला घुमा था, जब तक फील्डर फील्ड करे उनसे पहले रन के लिए तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज। अखिलेश यादव गेंदबाजी के ऊपर आए हैं, जबकि 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 36 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई R9।
इंद्रजीत बसिया स्ट्राइक के ऊपर है। सामने गेंदबाज अखिलेश यादव। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद। अतिरिक्त लेग बाय का संकेत मिलता हुआ अंपायर के द्वारा। नौकर्मी पुलिस जवान राजकोट सिटी पुलिस के शौकत सिपाही फिलहाल इस मैच में अंपायर की सेवा प्रदान कर रहे हैं। गेंदबाज हल्के से प्लेस किया था वहां पर, जब तक विकेट कीपर फील्ड करे उनसे पहले रन के लिए तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा 38, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट्स। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद। सुंदर गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा अखिलेश यादव की यदि बात की जाए तो। फ्रॉम सूरत, सूरत से बिलोंग करते हैं। एक तरफ सूरत, एक तरफ बाबरा, आमने सामने टक्कर हो रही है। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। स्कोर जा पहुंचा 42 के ऊपर। साथ ही साथ हम आभारी है इस क्रिकेट प्रेमी जनता का और सभी महानुभाव जमीन के सहारे गेंद को खेला था, जब तक फील्ड फील्ड करे तब तक रन के लिए तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज और 1 रन। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद। सीपी लैंड से आगे आए, बीट रहे, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया और इसके साथ यहां ओवर की भी समाप्ति हुई है। 5 ओवर की समाप्ति पर 43 रन बने हैं। इस मैच के बाद आज का चौथा मुकाबला योगी 11 भावनगर और एकता 11 के बीच खेला जाएगा और उसके बाद आज का 5वां और आखिरी मुकाबला रहेगा सत्ताधार कैंप और शिबिर आइलैंड के बीच खेला जाएगा। सुमित गेंदबाजी के ऊपर है। सुमित अतिरिक्त वाइड का संकेत मिलता हुआ अंपायर के द्वारा। दिशा से भटके और गेंद काफी बाहर रही थी। कल टूर्नामेंट का 10वां दिन है। मार्वेल 11 और यदुनंदन 11 वैभव भाई के बीच खेला जाएगा और गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। कल का जो पहला मुकाबला मार्वेल 11 और यदुनंदन 11 के बीच खेला जाएगा वैभव भाई। दूसरा मैच जयवीर 11 और पार्थ ई के बीच खेला जाएगा। तीसरा मैच जियानी 11 और केशव 11 के बीच खेला जाएगा। कल भी 5 मुकाबला खेला जाएगा इसी ग्राउंड के ऊपर। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद।
और क्लीन बोल्ड के रूप में विकेट का पतन होने जा रहा है। गेंद और बल्ले के बीच में संगम नहीं हुआ, पर संगम हुआ स्टंप और गेंद के बीच, और क्लीन बोल्ड के रूप में विकेट का पतन होने जा रहा है। आज का तीसरा मुकाबला चल रहा है, ये तीसरा झटका लगता हुआ R9 को। बल्लेबाज का नाम, गेंदबाज तैयार। अगली गेंद हवा में जरूर गेंद रही थी और एक बड़ी विकेट हाथ लगी है। दोनों नए बल्लेबाज, एक तरफ अजीत सिसोदिया और उनके सामने हरदीप सिंह। कोई रन नहीं, स्कोर जा पहुंचा 49 रन। गेंदबाज तैयार। अगली गेंद और क्लीन बोल्ड के रूप में विकेट का पतन होने जा रहा है। अजीत सिसोदिया जिनकी वापसी होने जा रही है पेविलियन की ओर। लकी जाला है। अखिलेश यादव गेंदबाजी के ऊपर है और बल्लेबाजी के ऊपर हरदीप सिंह। गेंदबाज तैयार। सुंदर गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा, यानी आधी टीम पेविलियन के लौट चुकी है। ये
7वां ओवर का खेल चल रहा है। स्कोर से हिसाब से हम देखें तो बिल्कुल हावी रही है जय बोले 11 R9 के ऊपर फिलहाल। पर ये क्रिकेट का खेल है, सुंदर गेंदबाजी। गेंदबाज से यार अगली गेंद हल्के से प्लेस किया था और लंबी छलांग लगाई और कुल मिलाकर 2 रन। गेंदबाज यार अगली गेंद क्रॉस द लाइन पर कॉट बिहाइंड के रूप में विकेट का पतन हुआ। ये छठा झटका लगता हुआ 51 रन के ऊपर। राजेंद्र सिसोटा है। भाविन भाविन है बल्लेबाजी के ऊपर, तो बल्ला ऊंचा करे। राजेंद्र सोढ़ा नए बल्लेबाज विकेट के ऊपर। गेंदबाज तैयार सफलता के साथ। गेंदबाज तैयार अगली गेंद। उछाल मिला था पर दिशा से भटके थे गेंदबाज और अतिरिक्त वाइड का संकेत मिला शौकत सिपाही के द्वारा, स्टेट पैनल अंपायर। राजकोट सिटी पुलिस क्राइम ब्रांच में सेवा प्रदान कर रहे हैं अपनी। गेंदबाज लीजिए भाई साहब, देर से आए पर स्वागत बहुत ही दूर किया है गेंदबाज का। बल्लेबाज ने गेंद को थोड़ी देर बाद भेज दिया। हमारी टीम के लिए आप अनलकी हो, आप चले जाइए। इसीलिए इस बल्लेबाज ने गेंद को बाहर धकेल दिया है। स्कोर जहां पहुंचा 58 माफ कीजिएगा 58 रन बने हैं। सुमित गेंदबाजी के ऊपर और कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां। इस बल्लेबाज की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। पहले देखा उनके बाद खेला। स्कोर जा पहुंचा 62 के ऊपर। 62 रन बने हैं, 62 रन बने हैं।
गेंदबाज तैयार, अगली गेंद दूर वाले छोर से। जब तक फील्ड फील्ड करे तब तक रन के लिए तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज और 1 रन। लीजिए सुंदर स्ट्रोक का, गेंद बिल्कुल चांद को छूकर चली गई है और 6 रन। अब ग्रीन कार्ड का इस्तेमाल होने जा रहा है धीरे धीरे। स्कोर जा पहुंचा 69 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद। स्कोर जा पहुंचा है, जबकि 8वां ओवर का खेल चल रहा है। इसके बाद और 12 गेंद से और 4 विकेट अपने हाथ में है। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद। जब तक फील्ड हो उनसे पहले रन के लिए तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज। अतिरिक्त लेग बाय का संकेत मिलता हुआ अंपायर के द्वारा। गेंदबाज, अगली गेंद। फुल टॉस गेंद थी, जमीन के सहारे खेला। जब तक फील्ड हो उनसे पहले 1 ही रन। और इसके साथ यहां ओवर की भी समाप्ति हुई है। इस ओवर में 13 रन आए बिल्कुल, जो 8 ओवर की समाप्ति पर 71 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान पर। R9 की ये स्थिति हाल जय भोले 11 के सामने। 2 सक्षम टीम आमने सामने टक्कर कर रही है, पर फिलहाल तो जय भोले हावी रही है R9 के ऊपर। सरोज गेंदबाजी के ऊपर और रिवर्स ट्रिप के जरिए गेंद को धकेला बाउंड्री के बाहर। 4 रन। लकी जाला स्ट्राइक के ऊपर है। स्कोर जा पहुंचा 75 रन। लीजिए स्वागत है, गेंद आसमान की उड़ान भर रही है। 6 रन। स्कोर जा पहुंचा 81।
9 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 81 रन बने हैं 7 विकेट के नुकसान पर। और गेंद जा रही है सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन। फिलहाल वीआईपी राइस के ऊपर सेवा सहकार चैरिटेबल ट्रस्ट को आमंत्रण को स्वीकार करके माननीय श्री हार्दिक भाई गजेरा, किशोर भाई सेंजलिया और मौलिक भाई चादवानी उपस्थित है। और ये सभी महानुभाव का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। और आखिरकार ये 8वां झटका लगता हुआ जो यहां लाइन को ब्रेक किया और सतासी स्कोर जा पहुंचा है। गेंदबाजी और अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, सामना किया जब तक फील्ड हो उनसे पहले रन के लिए तब्दील हुई दोनों बल्लेबाज, तेजी के साथ रन को पूरा किया। ज्यादातर अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं बल्लेबाज, ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से जो रनिंग की इस प्रकार से ऐसा लग रहा है। स्कोर जा पहुंचा 89। गेंदबाजी और अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, जब तक फील्डर फील्ड करे तब तक रन के लिए तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज। और आज कुछ भी हो जाए, मर जाना है, मिट जाना है, पर R9 के लिए कुछ कर जाना है, ऐसी सरफरोज रनिंग है इस बल्लेबाज की। यदि बात की जाए तो भाविन फिलहाल है। जब तक फील्ड फील्ड करे तब तक रन के लिए तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज। और ऐसा थ्रो आईपीएल में हुआ था, तब रविंद्र जाडेजा को लगी थी गेंद और वहां रविंद्र जाडेजा को आउट दिया था। और इसके साथ जो 10 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, यहां 10 ओवर के खेल में यानी 60 गेंद में 94 रन का लक्ष्य मिला है जीतने के लिए जय बोले 11 को। सभी महानुभाव की हम खड़े दिल से शुक्रगुजारिश करेंगे तो वक्त निकालकर आयोजन कमेटी और ये प्लेयर को हौसला बुलंद करने के लिए आप उपस्थित रहे, उनके लिए हम शुक्रिया गुजारिश करना चाहते हैं। इस मैच के बाद, इस इनिंग के बाद आज का चौथा मुकाबला एकता 11 और योगी 11 के बीच खेला जाएगा, यानी राजकोट और भावनगर आमने सामने टक्कर करेगी।
योगी 11 भावनगर और एकता 11 के बीच खेला जाएगा। और आज का 5वां मुकाबला खेला जाएगा सत्ताधार कैंप और जिब्रा 11 के बीच खेला जाएगा। कल भी 5 मुकाबला है। इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल जंग 25 तारीख को मध्य रात्रि को खेला जाएगा। और इस टूर्नामेंट में मार्गदर्शन मिला मान्य श्री देवांग भाई माकड़ साहब का और उनके साथ साथ सुरेंद्र सिंह वाड़ा, अनिल भाई देसाई एडवोकेट, भगीरथ सिंह डोडिया एडवोकेट, पुष्कर भाई पटेल, मयूर भाई शाह, कौशिक भाई चावड़ा, जीतू भाई मेहता और उनके साथ साथ मोहित भाई गणत्रा, संदीप भाई डोडिया, पार्थराज सिंह चौहान, किरीट भाई गोहिल। और आयोजन कमेटी मेंबर की यदि बात की जाए तो मयंक भाई पाँव, चेतन भाई मेहता, विशाल भाई टंकारिया, पार्थ भाई सोलंकी, दीपक भाई पारेख, अजय भाई परमार, सहदेव सिंह डोडिया, रमेश भाई पंड्या, निकुंज भाई वेद, भाग्य शाह, अक्षय मांडलिया, कालू भाई ओड, मनोज भाई डोडिया, जयराज सिंह जडेजा, किरीट भाई कामलिया, चंद्रेश भाई परमार, जगदीश भाई खोराणी, अशोक भाई सामाणी, जीणुभा गोहिल, दीपक भाई सापरिया, विशाल भाई मांडलिया, आनंद भाई वाड़ा, मोहिल भाई भीमजाणी, मयूर भाई पाटड़िया, धीरज भाई पारेख, रमेश भाई पंड्या, मयूर भाई हेरमा, कीर्ति भाई सिंगाड़ा, रोहित भाई सिद्धपुरा, निखिल भाई मेहता, कमलेश भाई हिंडोचा और लाला भाई मीर, ये सभी आयोजन कमेटी मेंबर है। दोनों सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द भेजे। चाई बोले 11 के कप्तान से नम्र गुजारिश है दोनों सलामी बल्लेबाज भेजे। सेवा सहकार ट्रस्टियों की यदि बात की जाए पार्थराज सिंह चौहान, रवि भाई पाचोटिया, हार्दिक भाई डोडिया, हार्दिक भाई गजेरा। और स्पॉन्सर की यदि बात की जाए तो बेस्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स, सैनिटरी परफ्यूम, बाबू चेन, राजकोट नागरिक सहकारी बैंक, आईके सिलेक्शन, विक्रमवाल, राधिका टेलीकॉम, एलके स्टार। कृपया दोनों बल्लेबाज से नम्र गुजारिश है जल्द से जल्द सलामी बल्लेबाज को भेजें। और स्पॉन्सर की हम बात कर रहे थे वेब कोड सेवा इनकॉर्पोरेशन, सेवा लॉजिस्टिक, डीसी डांस एकेडमी, वायर इवेंट, रेनी ईर्जा सोलर, दुर्गा ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्वा वाटर पार्क धोराजी, जीन्स क्लब याग्निक रोड, एग ऑटोमेशन, एसएलसी किचन इक्विपमेंट, द क्राफ्ट कॉन्सेप्ट, 7G मोबाइल स्टोर, ORG एंगीटेक अहमदाबाद, पवित्रम प्रयाग, नंदन हाइट्स वावड़ी, ट्रिडन हाइट्स मऊड़ी, ये सभी का साथ और सहयोग मिला है जिनका हम आभारी है। सेवा सहकार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित CPL कप सभी महानुभाव उपस्थित है जिनका हम हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। बिल्कुल हमारी आयोजन कमेटी मेंबर की टीम, पूरी टीम जितनी तारीफ करे उतनी कम है। एक दिन ऐसा लग रहा था राजकोट में कहीं टूर्नामेंट नहीं होगी और असलम मुतवा स्ट्राइक के ऊपर है और सरोज प्रामाणिक नॉन स्ट्राइकर के ऊपर। और पहली गेंद के ऊपर खुद कप्तान साहब, खुद गब्बर आए हैं रामदेव सिंह जडेजा। खुद कप्तान साहब ने मोर्चा संभाला है गेंदबाजी के ऊपर।
और अब तीसरा मैच का दूसरा इनिंग शुरू होने से पहले मैं इनवाइट करूंगा हमारे साथी कमेंटेटर इंद्रेश भाई गोकानी और मैं दीपल ठक्कर। थोड़ी देर के बाद हम उपस्थित होंगे। तब तक मैं इंद्रेश भाई गोकानी जिनको इनवाइट कर रहा हूं। धन्यवाद दीपल ठक्कर और मैं इंद्रेश गोकानी। ये लीजिए एक घुमरी तलैया और जैसे गेंद का स्वागत होता हुआ मिला जुला कर सुंदर चौके का जैसे अब यहां पर नजारा आपके सामने। और जो जरूरत है रनों की बात करें और टारगेट आपके सामने 94 रन्स बनाने होंगे और उसका पीछा करने के लिए सलामी बल्लेबाज क्रीज के ऊपर राइट ओवर गेंदबाजी। एक अच्छा प्रयास, सिंगल मिलेगा। कवर के क्षेत्र में धकेलने का प्रयास किया गया था, मिला जुलाकर सिंगल के साथ अब स्कोर यहां से आगे बढ़ता हुआ। एक अच्छी गेंदबाजी और कहीं ना कहीं देखे जाए तो अब वाइड का सिग्नल मिलता हुआ। जिस तरीके के टारगेट की बात करें और जो यहां पर दोनों टीमें हैं आमने सामने जो टकराव है R9 बनाम जय भोले के बीच में, एक सुंदर नजारा है बीच मैदान का। जो प्रयास है और शायद ये विकेट नंबर 1 होना चाहिए। एक जाल बिछाया गया था कि कहीं ना कहीं उस जाल के अंदर मछली को फंसाया जाए और यही ताकत यहां पर बयां हो चुकी है और अंततः पहले विकेट का जो पतन हुआ है। एक दर्शनीय नजारा है बीच मैदान का। इस और अब देखी जाए तो नए बल्लेबाज अंकित क्रीज के ऊपर, गेंदबाजी राइट ओवर यहां से होती हुई और देखे जाए तो ये नज़ारा कमेंटेटर एंड से सम्मान देने का प्रयास किया गया था वहां पर देखे जाए तो, लेकिन स्वयं जब गेंदबाज गेंद की नज़दीक पहुंचने का जो प्रयास करता है और डॉट गेंद का निर्माण होता हुआ। और जिस तरीके से R9-11 की बल्लेबाजी हुई थी और जो टारगेट यहां पर जो बना है 93 रन्स बनाए थे, जीतने का लक्ष्य 94 रन का। एक ऊंची उड़ान है और प्रयास जारी है वहां पर, एक चौका मिलना चाहिए, एक सुंदर रचना है। मिला जुला कर देखे जाए तो डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से प्रयास किया गया था और पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और कुल मिलाकर स्कोर 10 के योग पर।
जो एक विकेट गिरा है और जो ज़रूरत है उसके साथ कहीं ना कहीं एक शुरुआत हुई है, लेकिन मिला जुला कर देखे जाए तो जो रन आने चाहिए और टारगेट की और बात करें, औसत की बात करें और क्रिकेट के इस परिसर की बात करें, दोनों कांटों की टक्कर वाली टीमें आमने सामने। और जो दूसरे ओवर की अब शुरुआत होगी अनिल पेवेलियन एंड से। और ये सुंदरता उड़न खटोले की ऊंची उड़ान, और मान लो एक सुंदर रचना, सिक्सर है यहाँ पर, एक दर्शनीय स्ट्रोक और क्यों ना हो एक सुंदर नज़ारा। ऐसे बल्लेबाज जब क्रीज के ऊपर होते हैं और वो नज़ारा होता है, क्या कमिटमेंट होता है, क्या टाइमिंग्स होती है, और टाइमिंग्स बयां होता हुआ ये स्ट्रोक है। एम्पायर्स बिजी अब वहां पर बनते हुए। और गेंदबाजी का जायजा जैसे बल्लेबाज लेते हैं तो अवश्य तौर पर वो नज़ारा कुछ अलग हो जाता है। मिला जुलाकर सुंदर नज़ारा जय भोले 11 के नजरिए से देखा जाए तो। एक कोशिश की गई थी, स्क्वायर लेग क्षेत्र में खेलने का प्रयास किया गया था, बल्ले को घुमाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप पर गिरने वाली गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। सुंदर गेंदबाजी के मद्देनजर कहीं ना कहीं प्रयास जारी है, रनों की वो नजाकत। वाला क्या गेंद है इस पॉइंट के क्षेत्र में, उतनी ही सुंदर फील्डिंग होती हुई वहां पर डायरेक्ट हिट करने का प्रयास किया गया था। ताबड़तोड़ रनिंग बिटवीन द विकेट, लेग बाय का इशारा, 1 रन मिलेगा। और यही तो एक बड़ा अवसर होता है क्रिकेट की इस पूरे के पूरे परिसर की बात करें, जब एक दौड़धाम होती है और उस दौड़धाम में रनों की उपलब्धि होती है। चूके 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 और विकेट कीपर के दस्तानों में नजारा, एक सुंदर नजारा बीच मैदान का और दर्शनीय नजारा था। गेंदबाज का जो रुख है, गेंदबाज की जो गतिमान वहां पर गेंद आ रही है, परीक्षण हो रहा है बल्लेबाज का कि आपको हम ऐसी गेंदबाजी के द्वारा खिलाने का जो प्रयास है। अब देखे जाए तो स्क्वायर लेग क्षेत्र में 1 रन होना चाहिए। लेकिन जो स्कोर है वो स्कोर का पीछा करने के लिए जय भोले 11 के सलामी बल्लेबाज की बात करें तो पहला विकेट गिरा था, उसके पश्चात कहीं ना कहीं साझेदारी बनाने का प्रयास किया जा रहा है यहां पर। ये लीजिए, ये सुंदरता स्ट्रेट अवे है फील्डर गेंद के नीचे और शायद हाथ में आया वो कैच छूट चुका है। एक मौका अवश्य तौर पर बना था, लेकिन अंततः वो कोशिश नाकाम रहती हुई। 1 रन मिलेगा वहां पर। और जो यहां पर बहाल क्रिकेट है और ओवरों की बात करें तो कुल मिलाकर
2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 19 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर ये वर्तमान स्थिति है और कहीं ना कहीं एक पीछा हो रहा है रनों का। R9-11 ने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी वो 93 रन की पारी खेली थी और उसका पीछा करते हुए यहां पर जय भोले 11 के बल्लेबाज। एक घुमरी तलैया घूमने का जो प्रयास हुआ, 1 रन मिलेगा। शॉर्ट फाइनल क्षेत्र में गेंद को धकेलने का प्रयास था और यही तो होता है जब रनों की औसत बढ़ानी होती है, रनों की जरूरत होती है, रनों की आबादी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है बल्लेबाज के द्वारा। और बल्लेबाज का तो दायित्व यही है कि आपको रन में इजाफा करना है। लेकिन ये सुंदरता लॉन्ग ऑफ क्षेत्र के ऊपर से रचना की गई है। मान लो एक जो बाउंड्रीज यहां पर मिली है और रन जो अब बढ़ते चले जाते हुए, एक टाइमिंग्स होती है, बल्ला सीधा घूमता है और सीधे बल्ले के साथ गेंद को धकेलने का जो प्रयास होता है। अब कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑफ क्षेत्र को फील्डर के साथ सजाया गया है। यह सुंदरता स्क्वेयर क्षेत्र में अब होती हुई, शायद ये सिक्सर है। जी हां, ये 6 रन है। जो नारा होता है बल्लेबाजी में और जो साझेदारी वाली बल्लेबाजी होती है, वो दर्शनीय पारी खेलने वाला बल्लेबाज अवश्य तौर पर जो बीच मैदान में है सेट हो चुका है, जैसे अब निगाहें उनकी सेट हो चुकी है। और यही होता है परिसर में, यदि आप सेट हो चुके हैं तो आपके लिए सब कुछ जायज है। कॉन्फिडेंस के साथ वो बयां होता हुआ क्रिकेट। ये नजारा अब शायद एक प्रयोगात्मक बल्ला जो वहां पे घुमा था, और ज्यादा से ज्यादा रनों की जो चुनौती होती है और ताबड़तोड़ उसका जो फासला तय करना होता है, सीमित ओवरों के क्रिकेट की बात करें, शायद गलती हो चुकी है और विकेट नंबर ये 2, जैसे विकेटकीपर ने साथ निभाया गेंदबाज का और होनहार बल्लेबाज की वापसी हो चुकी है। और यही हालात होते हैं और क्रिकेट के पूरे विश्व की बात करें, चाहे वो क्रिकेट गेम की बात हम अवश्य जिक्र कर रहे हैं बार बार, पूरे विश्व में फुटबॉल का जो दबदबा अवश्य तौर पर, लेकिन दूसरे पायदान के ऊपर क्रिकेट है। और क्यों ना हो वो क्रिकेट की बात करें, एशियन कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है। और महेश जो हमारे बीच में अब बल्लेबाज के तौर पर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन की जो बल्लेबाजी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा विषय बन जाता है चिंता का, जो वो होता है गेंदबाजी खेमे के लिए। हल्के कदमों के साथ कहीं ना कहीं सिली मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को धकेलने का प्रयास किया गया था। और जैसे डॉट गेंद होती है और जो तीसरा ओवर यहां पर समाप्त हुआ है, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर स्कोर आपके सामने 30 के योग पर शौकत सिपाही और धवल सोलंकी। योगी 11 के कप्तान और एकता 11 के कप्तान आयोजक कमेटी का कांटेक्ट करेंगे। योगी बनाम एकता 11 के बीच में आज के दिन का ये तीसरा जंग जारी है और चौथा जंग अब शुरू होगा।
योगी 11 के कप्तान और एकता 11 के कप्तान जल्द से जल्द आयोजक कमेटी का कांटेक्ट करेंगे। और जो मैच जारी है, जय भोले 11 की बात करें और क्यों ना हो R9 की बात करें, R9 ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं उसका जो पीछा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट गंवाते चले जा रहे हैं। 2 विकेट गंवा दिए हैं। लंबा चौड़ा रनअप है, राइट ओवर गेंदबाजी। अब गेंद को धकेलने का जो प्रयास है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, शायद बाउंड्रीज है या नहीं, लेकिन 2 रन अवश्य तौर पर मिलेंगे। मौलिक भाई जादवानी और मनोज भाई डोडिया के सुबस्तों से टॉस उछाल होगा। इसके पश्चात का जो मैच है, दोनों ही हमारे मेहमान हमारे बीच में उपस्थित है। दोनों ही टीमों के कप्तान से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो जल्द से जल्द आयोजक कमेटी का कांटेक्ट करें। बीच मैदान में जो जंग जारी है, और जो जंग की बात करें तो एक इस कांटों की टक्कर वाला जो जंग है। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, वहां पर ऑफ स्टंप पर गिरने वाली गेंद, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया गया था वहां पर। कभी कभी आप गेंद की गति के साथ और गेंद का जो झुकाव होता है जिस तरफ, उस तरफ प्रयास करेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, लेकिन फिलहाल गेंदबाजी में वो नजाकत है। और ऑन साइड के ऊपर जो प्रयास किया गया था मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे आप उन्हें। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। इंतजार अंत का होता है, इंतजार हार या जीत का होता है। एकता 11 और योगी 11 के कप्तान टॉस उछाल के लिए आएंगे। एक खामोश क्रिकेट है, लेकिन खामोश क्रिकेट की बात करें तो यहां पर जो जंग जारी है। गेंदबाज तैयार वहां पर, चूके पूरी तरह से वाइड स्ट्रिप क्षेत्र में निकल पड़े हैं सहरा बांध के। रनआउट का खतरा और टाटा बाय बाय। एकता 11 के कप्तान जल्द से जल्द आयोजक कमेटी का कांटेक्ट करेंगे। ये आखिरी वार्निंग है आपके लिए, एकता 11 के कप्तान। और नए बल्लेबाज अब क्रीज की ओर प्रस्थान करते हुए 3 विकेट जो गंवा दिए हैं, 34 रन बने हैं, चौथा ओवर जारी है। और जैसे एक संडे है और राजकोट की सरजमी के ऊपर जो जनता की उपस्थिति है, ये स्वयं खुद कहीं ना कहीं रिवर्स स्वीप की भूमिका खेलना चाहते थे वहां पर, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रयास जहां पर होता है स्वयं खुद के रुख के साथ होता है, ना तो विपरीत कुछ वहां पर खेला जाता है। मिला जुला कर सुंदर क्रिकेट है यहां पर।
ये तो कुछ अलग बनता हुआ, जैसे जाना था जलंधर निकल पड़े जयपुर की ओर, ऐसी गेंदबाजी। ये पूरा रुख बाहर का है, और बाहर के रुख की बात करें तो अतिरिक्त होता हुआ। अच्छा, कोशिश वहां पर जिस तरीके से देखा जाए तो जो एक अच्छा प्रयास था, लेकिन जो कोशिश थी और देखे जाए तो सिंगल के साथ दूसरे रन में परिवर्तित होते हुए 2 रन मिलेंगे वहां पर, और स्कोर अपडेट होता हुआ। और स्कोर अब 37 के योग पर। हमारे बीच में सोनी समाज के अग्रणी जो उपस्थित है, रवि भाई और केतन भाई, जो हमारे बीच में, स्वागत है आपका सर आयोजक कमेटी की ओर से। और क्यों ना हो एक सुंदर नज़ारा बीच मैदान का। लेकिन सिंगल से कुछ काम नहीं बनने वाला। आपको यदि यहाँ से सुंदर बल्लेबाजी करनी होगी, और अवश्य तौर पर देखे जाए तो यहाँ से ज़्यादा रन बनाने हैं और कहीं ना कहीं टारगेट के साथ जुड़ना है, तो प्रयास आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना होगा। और अब देखे जाए तो गेंदबाज फिर से एक बार, प्रयास वहां पर अच्छा था, शायद एक मौका बन रहा था, लेकिन मौके की बात करें और स्कोर की बात करें तो यहां पर जो टारगेट है उसका पीछा करते हुए यहां पर R9 ने 93 रन्स बनाए थे, और उसका पीछा करते हुए यहां पर दोनों ही बल्लेबाज जयपुर 11 की बात करें, लेकिन एक जो बेहतर अंदाज होता है बल्लेबाजी की बात करें या गेंदबाजी की बात करें, इसमें सक्षम है ये गेंदबाज। लंबा चौड़ा सा रनअप है, कुछ विपरीत दिशा है, तो कहीं ना कहीं ये नज़ारा सिग्नल मिलता हुआ वाइड का सिग्नल मिल चुका है, और 1 रन का इजाफा होगा यहां पर। समझ नहीं पाए गेंद की गति को, बल्ला पहले से ही घूम चुका था, और कभी कभी यही होता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ खेलने का प्रयास करते हैं, लेकिन चतुर गेंदबाज होता है वो स्वयं गेंदबाजी के लिए जाना जाता है, इसीलिए आखिरकार एक सुंदर गेंदबाज है वो स्वयं। और ज़्यादातर टूर्नामेंट में हमने देखा है ये सुंदर गेंदबाज जो गेंदबाजी कर रहे हैं, एक बड़ा नाम है गेंदबाजी में जिनका। अब पॉइंट के क्षेत्र के पास धकेलने का प्रयास किया गया था, एक तो मिलेगा, दूसरा रन यहां पर मिलना चाहिए।
और 2 रन यहां पर जो मुकम्मल हुए हैं और स्कोर यहां से अपडेट होता हुआ 41 के योग पर। और पारी का ये 5वां ओवर जारी है। जैसे आधी मंजिल यहां से तय हो चुकी है, लेकिन रनों की वो मंजिल को प्राप्त करने के लिए एक आक्रामक रवैया रखना होगा। कितना सुंदर नजारा था। गेंद कहीं ना कहीं यॉर्कर लेंथ की गेंदबाजी हो रही है। राजेंद्र सिंह की बात करें और सुंदर गेंदबाज है जो स्वयं। और आधुनिक क्रिकेट में आप कभी भी वो महसूस कर पाते हैं, 1 या 2 ओवर ऐसे भी होते हैं जहां पर 3 से 5 रन का नज़ारा होता है, और 1-2 ओवर ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां से 20-25 रन वाले भी ओवर देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन मिला जुला कर संघर्ष जारी है। क्या नज़ारा था। यदि वो रूल्स के साथ हम जुड़ जाते हैं तो अवश्य तौर पर इस बल्लेबाज की भी वापसी हो जाती। लेकिन सीजन क्रिकेट होती है, और सीजन क्रिकेट का यदि हम जिक्र करें, लेकिन ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कुल मिलाकर यहां पर 5 ओवर की जो समाप्ति हुई है, 42 रन और 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। और क्रिकेट के पूरे संविधान और उसके नियमों की बात करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, तो क्रिकेट का रूल्स यही बयां होता है। यदितर आप ज़्यादातर सीजन क्रिकेट की बात करें या नेशनल गेम्स की बात करें, एज ए स्टेट लेवल की गेम होती है जब क्रिकेट वहां पर खेली जाती है, तो अवश्य तौर पर लेग B4 यानी LBW का रूल्स लागू होता है। विकेट के आगे आपका पैर या हाथ या स्वयं आप खुद आप वहां पर होते हैं तो वहां पर आउट करार दिया जाता है। और यही नॉलेज एक आजकल के युवाओं के लिए, ज़्यादातर टेनिस ताबड़तोड़ वाली क्रिकेट खेली जाती है, लेकिन सीजन क्रिकेट में आप वो अपना दायित्व निभाते हैं तो वहां पर वो रूल्स लागू किया जाता है। और इस गेंदबाज का नाम बताएंगे आप हमें? और कहीं ना कहीं अब गेंद डीप पॉइंट और डीप कवर क्षेत्र में धकेलने का जो प्रयास किया गया था, उसमें सक्षमता के साथ एक बाउंड्रीज मिलती हुई। और जो एंड से गेंदबाजी हो रही है, और उस एंड की बात करें, अनिल पेवलिन एंड से गेंदबाजी हो रही है। अब लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को धकेला है, 1 रन मिलेगा वहां पर, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। कितना सुंदर नज़ारा है बीच मैदान का। और इसी ग्राउंड की बात करें तो एक ज़माना था जब राजकोट की जनता के लिए यहाँ पर गोकुल अष्टमी का मेला भी लगता था, और वो भी क्या एक ज़माना था। ब्लॉक होल में डालने का प्रयास बल्लेबाज को विवश कर दिया था। कितनी सुंदर गेंदबाजी है। बल्लेबाज को एक कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक विषय बना दिया उनके लिए कि मुझे क्या करना है, अंततः निकल पड़े। पैर के साथ गेंद टकराई और मिला जुला कर जो सिग्नल वहां पर बनता हुआ, लेकिन जो भी है इनसाइड एज अवश्य तौर पर, और स्कोर अपडेट होता हुआ।
गेंदबाज तैयार वहां पर, अब सफल यहां पर इस प्रयास में होते हुए शायद, और ये फील्डिंग हो चुकी है वहां पर। सराहना करनी होगी फील्डर की और तारीफ करनी होगी आज की तारीख में। ऐसे फील्डर अवश्य तौर पर अपनी टीम के 2 रन बचाए हैं। और यहां पर जो स्कोरबोर्ड के ऊपर रन बने हैं 50 रन। और फील्डिंग में जिसने अपना दायित्व निभाया वो अजित सिंह सोढ़ा, एक उम्दा फील्डर है अपने टीम के। ये सुंदरता, क्या कहना इनका, नजाकत, कुछ गर्दिश के तारों के साथ उनका मिलन हो गया। गेंद का ऐसा नजारा है ये, और सुंदर सिक्सर यहां पर बयां होता हुआ। मान लो एक सुंदर सिक्सर के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56। पारी का 6ठा ओवर जारी है। वैसे उल्टी गिनती भी बयां अवश्य तौर पर करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर जो जंग जारी है, जो टारगेट है आपके सामने 94। संभवित आखिरी गेंद इस ओवर से। वाला, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, ये तो सुंदर रचना है और इसका क्या कहना। योगी 11 के कप्तान जल्द से जल्द आयोजक कमेटी का कांटेक्ट करेंगे। योगी 11 के कप्तान, लेकिन अब जो स्कोर बना है आप देख रहे हैं। 6 ओवर की समाप्ति, 62 रन, 3 विकेट के नुकसान पर आने वाली 24 गेंदें, 37 रन बनाने होंगे। 7 विकेट अभी भी शेष है यहाँ पर, और क्यों ना हो इस जंग में वो जान आ चुकी है। जो औरतों के सिलसिले के साथ, जो औरतों की बात हम कर रहे हैं, अनिश्चितता से भरा इस खेल की बात हम यदि यहाँ पर बयां करें तो अवश्य तौर पर होनी और अनहोनी वाला माहौल बनता हुआ आखिरकार क्रिकेट का ये जंग है। और योगी 11 ने टॉस जीता, स्वयं खुद को गेंदबाजी में रखा है और दावत दी है वहां पर। और गेंदबाज अब कमेंट्री एंड से तैयार। और जैसे एक सिंगल यहां पर मिलता हुआ, लीग बाय का इशारा है, 1 रन मिलेगा, स्कोर अपडेट होता हुआ। लेकिन जो जरूरत है वो यहां से 23 गेंदें, 31 रन बनाने होंगे। जय भोले 11 और R9 की बात करें, लेकिन जय भोले के लिए तो अब वो नाद के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। चूंकि पूरी तरह से सुंदर गेंदबाजी, 1 रन मिलेगा वहां पर। लेग बाय का सिग्नल यहां पर मिलता हुआ, 1 अतिरिक्त रन मिलेगा। रन और गेंद का जो फासला है वो कहीं ना कहीं एक समांतर जैसे दिखता हुआ फिलहाल तो थोड़ा सा फासला है, लेकिन जो भी है मिला जुला कर सुंदर क्रिकेट की रचना होती हुई यहां पर। गेंद को धकेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर अपडेट होता हुआ। और जो संभवित जो आंकड़ा है, जीत मुकम्मल करनी है, यदि यहां पर
बल्लेबाजी खेमे की बात करें और जय भोले की बात करें, लेकिन R9-11 के नज़रिए से देखा जाए तो यहाँ पर विकेटों का आना ज़रूरी है। साझेदारी को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा और कहीं ना कहीं शिकंजा कसने का प्रयास किया जाएगा। ये सुंदर रचना अब जैसे पेविलियन की बाहर, और देखे जाए तो लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ऊपर से एक धमासान मिला जुलाकर सिक्सर का यहां पर नजारा। और सिक्सर की बात करें तो स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 71, 20 गेंदें शेष है, 23 रन चाहिए। लेकिन क्रिकेट और क्रिकेट की इस कहानी को बयां करें तो सब कुछ जायज है इस मैच के बारे में। यदि हम जिक्र करें तो ये नजारा देखिए आप, कहीं ना कहीं बल्लेबाज का जब से रिवर्स स्वीप शब्द का और रिवर्स स्वीप का जन्म हुआ है, तब से आजकल के युवा इस स्ट्रोक को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का प्रयास करते हैं इसमें, क्योंकि उसमें फ़ायदा यही होता है कि वहाँ पर गैप ढूंढ निकालते हैं, और यदि गैप मिलता है तो प्रयास तो वही रहेगा। चूके पूरी तरह से इन स्विंग नजारा विकेट कीपर के दस्तानों में, और ओवर की जैसे अब समाप्ति हो चुकी है। 7 ओवर की समाप्ति, 72 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। और इसके पश्चात जो मैच होगा उसमें योगी 11 ने टॉस जीतकर स्वयं खुद को फील्ड में रखा है और बल्लेबाजी के लिए दावत दी है एकता 11 को। लेकिन खुद में वो भरोसा होता है तभी ये बयां होता है, और जो खुद पे भरोसा रखा है यहां पर, और कहीं ना कहीं फील्डिंग का चयन किया है। अठारह गेंदें शेष, 22 रन चाहिए। क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा मैदान जंग होगा, और अवश्य तौर पर वो नज़ारा बीच मैदान का होगा। बड़ी तादाद में दर्शकों की उपस्थिति है, और क्यों ना हो जो हमारे स्पॉन्सर्स जो हमारे साथ हैं, बेस्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स, बाबू शेन, IK सिलेक्शन, विक्रमवाल, राधिका टेलीकॉम, RNSB राजकोट नागरिक सहकारी बैंक, और सैनिटिक्स परफ्यूम्स की बात करें, ये सभी हमारे जो स्पॉन्सर है। और IK सिलेक्शन का जैसे मैंने जिक्र किया था, बाद में जिक्र करूंगा, लेकिन ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, गेंद कहीं ना कहीं इस ग्राउंड से बाहर रोड की ओर प्रस्थान करती हुई, जैसे सिटी बस टर्मिनल के आसपास गेंद का वो मुकाम हो चुका है। नजारा दर्शनीय है। 122 मीटर लंबा चौड़ा सिक्सर, और स्पॉन्सर की जैसे मैंने जिक्र किया, राधिका टेलीकॉम और LK स्टार, ये पूरा का पूरा स्पॉन्सरशिप का जो आज हमने यहाँ पर बयां किया है, जो सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अवश्य तौर पर सराहना करनी होगी हमारे सभी स्पॉन्सर की। और क्यों ना हो बीच मैदान में जो माहौल बना है, एक दर्शनीय माहौल बना है। बल्लेबाज ने पिछली गेंद के ऊपर जो प्रहार किया था वो सिक्सर के रूप में, और जो रनों का अब दबदबा और रनों का जो सिलसिला है, 17 गेंदें 16 रन। लॉन्ग ऑफ के ऊपर शायद ये विकेट नंबर 4 होना चाहिए। जी हाँ, भले भांति ही बल्लेबाजी सुंदर चल रही थी, लेकिन अंततः देखे जाए तो एक और विकेट का पतन होता हुआ। लेकिन यही क्रिकेट और क्रिकेट की परिभाषा है, और कहीं ना कहीं इस क्रिकेट का हम जिक्र करें तो ये तो होना ही होना है। आखिरकार दोनों ही टीमें ऐसी सक्षम है, अंतिम गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता। इस मैच की बात करें हम,
और जो भी दर्शक हमारे बीच में अभी अभी उपस्थित हुए हैं, जो मेहमान उपस्थित हुए हैं और राजकोटियन जनता जो हमारे साथ जुड़ी है, अवश्य उसको हम बताना चाहेंगे। R911 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 93 रन बनाए थे और दूसरी बल्लेबाजी करती हुई इस टीम की बात करें तो जय भोले 11 जिस तरीके से अब यहां पर 78 रन के साथ बीच मैदान में दोनों ही बल्लेबाज यहां अपना दायित्व निभाते हुए 4 विकेट गंवाए हैं। अवश्य तौर पर जो सेटल बल्लेबाज थे उनकी वापसी हो चुकी है। अब जैसे दोनों ही नए बल्लेबाज का रुख क्रीज की ओर है, लेकिन एक मौका बनता है यहां पर देखे जाए तो R9 के लिए। शायद डीपिस्ट पॉइंट क्षेत्र में गेंद को धकेला है और 4 रन होने चाहिए। एक सुंदर नजारा है बीच मैदान का, मिला जुलाकर अब रनों की जो आबादी बढ़ती हुई यहां पर। और यही होता है जब आप संयमता के साथ जब बल्लेबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट्स आपके साथ होंगे, लेकिन कुछ गलती कर बिठाएंगे वहां पर दिखाएंगे तो अपने आप विकेट चले जाएंगे और जमी के सहारे ज्यादा खेलने का प्रयास किया जाएगा। चूके और ये लीजिए जैसे गेंद स्टंप के साथ चुम्मी लेकर निकल पड़ी हो ऐसा माहौल और क्लीन बोल्ड का नजारा। क्या इस मैच में अब ये टर्निंग पॉइंट गिना जाएगा? क्या इस मैच की बात करें तो अब वो जंग शुरू हो चुका है जो दबदबा जारी है अवश्य तौर पर। जो एक के बाद एक विकेट गिरे हैं और लगातार 3 विकेट लगातार जो पिछले 2 ओवर में गिरे हैं और विडंबना तो यही है जय भोले 11 के लिए। योगी 11 के कप्तान जल्द से जल्द आयोजक कमेटी का कांटेक्ट करेंगे और जिन्होंने पहले फील्डिंग की ख्वाहिश रखी है और दावत दी है वहां पर बल्लेबाजी के लिए एकता 11 को। लेकिन इस मैच में जान है जहां तक दर्शकों की उपस्थिति है और इस हैरत अंगेज मुकाबले की बात करें, कांटों की टक्कर वाली टीमें आमने सामने हैं। 14 गेंदें शेष है, 12 रन चाहिए। आधी टीम पेविलियन की ओर पहुंच चुकी है लेकिन आधी टीम अभी भी बाकी है बल्लेबाजी के लिए। एक आध ओवर अच्छा निकाल दिया जाता है तो सब कुछ बेहतर होगा, लेकिन जय भोले 11 के नजरिए से देखा जाए तो सब कुछ बेहतर यदि यहां पर बनाते हैं रन तो आपके लिए होगा। लेकिन ज्यादातर अच्छी टीमें होती है वो अंतिम पड़ाव तक नहीं जाती, वो पहले जल्द से जल्द मैच समाप्त कर देती है। बल्लेबाजी का खेमा वो जाना जाता है उसके लिए। जी हाँ, हमारे बीच में पाड़ गांव यानी राजकोट काला रोड पर स्थित पाड़ गांव है और उसके टीरा भगत जो हमारे बीच में उपस्थित है, स्वागत है उनका। और क्यों ना हो हमारे बीच में ऐसे संत का जैसे स्वागत होता हुआ। और जो रन यहां पर आए हैं और रनों की बात करें अवश्य तौर पर, लेकिन ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर 8 ओवर की समाप्ति 83 रन्स 5 विकेट के नुकसान के ऊपर ये वर्तमान स्थिति है। 12 गेंदें शेष है। लेकिन जो खामोश जंग है, लेकिन उस जंग की बात करें तो कहीं ना कहीं वो विडंबना होगी। और गेंदबाजी क्षेत्र की बात करें तो एक ओवर यहां से अच्छा निकाल दे तो सब कुछ संभव है, इस मैच में वापसी हो सकती है उनकी। लेकिन बल्लेबाजी के खेमे की बात करें तो बाउंड्रीज 1 या 2 मिल जाएंगे तो सब कुछ बेहतर होगा उनके लिए। इसके पश्चात एक और जंग होगा। और राजेंद्र सिंह जो गेंदबाजी के लिए यहां पर उपस्थित है कमेंट्री एंड से।
ये लीजिए, लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ऊपर से खेलने का प्रयास और सिक्सर होना चाहिए वहां पर। जी हां, स्वागत है इस रनों का और जिसका मैंने जिक्र किया। और जैसे अब यहां पर ड्राइविंग सीट के ऊपर कहीं ना कहीं जय भोले 11 की बात करें, रनों का जो फासला है वो कहीं ना कहीं सिर्फ अब 5 रन का। यदि 4 रन यहां से बना लेंगे तो स्कोर हो जाएगा इक्वल, 5 रन बना लेंगे तो जीत हो जाएगी मुकम्मल। चूके और दर्शनीय नजारा देखिए आप, कितनी यॉर्कर लेन की गेंदबाजी वहां पर और एक होनहार बल्लेबाज की जो वापसी होती हुई वहां पर एक सम्मानजनक नजारा है। और क्यों ना हो, इतनी सुंदर गेंदबाजी है गेंदबाज के द्वारा। 10 गेंदें शेष से 5 रन बनाने हैं और भावेश खेर नए बल्लेबाज जाने जाते हैं अपने हुनर के लिए और अपनी बल्लेबाजी के लिए। लेकिन जिस तरीके से विकेट का आप विवरण करें यहां से और कुछ बयां करें, विकेटों की बात करें तो लगातार 4 विकेट ऐसे गिरे हैं जो पिछले 3 ओवर में गिरे हैं। कहीं ना कहीं विषय तो ये भी एक बेहतर था आखिरकार देखे जाए तो गेंदबाजी के खेमे की बात करें, लेकिन आमदनी अट्ठनी और खर्चा रुपया उस माहौल से बाहर निकलने का प्रयास किया जा रहा है गेंदबाजी खेमे के लिए। सिंगल का सहारा, 1 रन वहां पर मिलता हुआ। जीतने के लिए अब 1 बाउंड्रीज की आवश्यकता है, 9 गेंदें अभी भी शेष है। लेकिन जो माहौल है और जो गेंदबाजी हो रही है यहां पर गेंदबाज के द्वारा, ब्लॉक होल में डालने का प्रयास किया गया था, गेंद को कहीं ना कहीं ऑन साइड में धकेला है। फिर से एक सिंगल का सहारा यहां पर। 2 रन मिलेंगे तो इक्वल होगा, 3 मिलेंगे तो जीत होगी। मिला जुला कर देखे जाए तो इसी ओवर से या संपन्न होगा या नहीं, लेकिन अवश्य तौर पर गेंदबाजी फिलहाल सुंदर होती हुई। और भावेश खेर जो बल्लेबाजी में और इसके पश्चात एक और जंग होगा जिसका बेसब्री से राजकोट की जनता इंतजार कर रही है। हल्के कदमों के साथ कहीं ना कहीं बल्ले का फेस ऑन साइड की ओर रखा और एक सिंगल प्राप्त किया, लेकिन एक रिलैक्स मूड से काम होता हुआ जैसे देखे जाए तो बल्लेबाज खेमे की बात करें, जय भोले 11 की बात करें, ना तो चेष्टा रखी है बाउंड्रीज की, ना लंबे चौड़े स्ट्रोक लगाने की चेष्टा रखी है, कहीं ना कहीं सिंगल का सहारा लिया है। 1 रन इक्वल के लिए चाहिए, जीत के लिए 2 रन चाहिए यहां से। अवश्य तौर पर 1 रन मिलेगा और स्कोर हो चुका है लेवल यहां पर और ओवर की शायद यहां पर समाप्ति हो चुकी है। जी हां, 6 गेंदें शेष से जीतने के लिए 1 रन चाहिए और इसके पश्चात जो जंग है वो जंग जल्द से जल्द इसके पश्चात शुरू होगा। लेकिन खामोश क्रिकेट की बात करें और क्रिकेट के पूरे इस परिसर की बात करें, आज के दिन में यहाँ पर वीआईपी स्टैंड्स का नज़ारा देखिए आप, पूरा खचाखच भरा हुआ ये नज़ारा आपके सामने। और यूटी स्पोर्ट्स माध्यम की बात करें, यूटी स्पोर्ट्स चैनल की बात करें तो आप यूट्यूब के नज़रे इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट का आंखों देखा हाल अवश्य देख पाएंगे।
यूटी स्पोर्ट्स चैनल आप सब्सक्राइब करें या लाइव अपडेट उसका देखें तो सीपीएल कप 2024 आप उसका आंखों देखा हाल देख पाएंगे। शायद अब सिग्नल है या नहीं, लेकिन यहां पर डॉट गेंद मिला जुलाकर 5 गेंदों में 1 रन। और टेनिस क्रिकेट की दुनिया में जहां तक हमारी नॉलेज, एक ऐसा फाइनल जंग हमने देखा था जहां पर 1 रन बनाना था, स्कोर इक्वल हो चुका था और बाकी पूरा ओवर देखे जाए तो डॉट गेंद का था। लेकिन अब ये जीत मुकम्मल हो चुकी है। जय भोले 11 की बात करें और अवश्य तौर पर जैसे महादेव का जिसका साथ हो और महादेव का नाद हो, और जय भोले 11 की बात करें तो जीत मुकम्मल हो चुकी है और परास्त कर दिया है यहां पर R9 को।